उन सब की मिली भगत है, सरकार उनकी है। हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते ही नहीं है कि बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिले, क्योंकि सीएम एक जातिवादी आतंक है, उनके दिमाग में जातिवादी आतंकियां भरी हुई है। वो जातिवादी आतंकवादी इसलिए कह रहा हूं मैं उनको, क्योंकि वो अपने एक विशेष जात का सपोर्ट। देश में जगह जगह खासकर उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन नई घटना सामने आ रही है बलात्कार की। बलात्कार के बाद मर्डर कर दिया जाता है। हाथरस प्रकरण तो जब से चंद्रशेखर भाई वहाँ गए उसके बाद से सभी लोगों के संज्ञान में आया। हाथरस प्रकरण जैसी घिनौनी हर घटनाएं हर रोज़ सामने आ रही हैं। और आप देख रहे होंगे वहाँ की जो प्रशासन है वहाँ की पुलिस। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में अधिकार छीनना नहीं पड़ता या मांगना नहीं पड़ता। आज आप देख रहे हैं भारत देश में जो एक स्वतंत्र देश है उसमें अधिकारों का हनन हो रहा है। आप देख रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SRE न्यूज़। मैं हूं रोहित गौतम, एक विशेष रिपोर्ट के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे साथ बहुजन एक्टिविस्ट अमित कुमार हैं, जो कि सहारनपुर में और पश्चिमी यूपी में बड़े गरीब समाज से भी हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस प्रकार से हाथरस का जो प्रकरण चल रहा है, बहन मनीषा को जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। जी, उसकी गर्दन तोड़ दी गई थी जी। और जो आरोपी ने जो है उनके साथ रेप करने की कोशिश की थी। ये पूरा प्रकरण चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं अपने रहबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, साहब काशीराम जी को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करूँगा। देखिए, हाथरस तो एक उजागर मामला है। देश में जगह जगह खासकर उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन नई घटना सामने आ रही है बलात्कार की। बलात्कार के बाद मर्डर कर दिया जाता है। हाथरस प्रकरण तो जब से चंद्रशेखर भाई वहाँ गए उसके बाद से सभी लोगों के संज्ञान में आया। हाथरस प्रकरण जैसी घिनौनी हर घटनाएं हर रोज़ सामने आ रही हैं। और आप देख रहे होंगे वहाँ की जो प्रशासन है वहाँ की पुलिस कितना गंदा व्यवहार कर रही है उन लोग। जिस प्रकार से वहाँ पर जो है SIT जांच कर रही थी, पत्रकारों को घुस नहीं दिया गया था, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में अधिकार छीनना नहीं पड़ता या मांगना नहीं पड़ता। आज आप देख रहे हैं भारत देश में जो एक स्वतंत्र देश है उसमें अधिकारों का हनन हो रहा है। आप देख रहे होंगे कैसे बहन मनीषा वाल्मीकि की मृत्यु के बाद उसको रात 2:30 बजे जला दिया जाता है। योगी सरकार बात तो करते सनातन धर्म की, और सनातन धर्म में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप किसी भी मृत शरीर की रात के 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार होगा, वो भी बिना परिवारजन के। आपने पूरा मामला देखा भी होगा। अब आप योगी सरकार की स्टेटमेंट देखिए। अभी कल के स्टेटमेंट बताऊंगा मैं कि ठाकुरों का खून गर्म होता है। अरे ठाकुरों का खून गर्म होता है ना, आप उन्हें चाइना के बॉर्डर पे भेजिए ना, चीन के पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेजिए ना, वहाँ काम करेंगे वो। आप उस लड़की बहन मनीषा वाल्मीकि के गुजर जाने के बाद हमारे एक निकम्मे सीएम, आज तक ऐसे निकम्मे सीएम हमारे यूपी में नहीं आए। उनका बयान देखिए कि मैं पीड़िता के घर वालों को 25 लाख रुपए दूंगा, एक सरकारी आवास दूंगा, एक सरकारी नौकरी दूंगा। अरे हमें नहीं चाहिए। हमारा बहुजन समाज इतना कमजोर नहीं है कि वो 25 लाख में बहन मनीषा की 25 लाख रुपए में बहन मनीषा वाल्मीकि की इज्जत को बेच देगा। हम अपने समाज से इकट्ठा करके उसको 1 करोड़ रुपए देंगे। उन चारों दरिंदों को हमें सौंप दिया जाए। हम ऐसे उनकी जीभ काटेंगे, ऐसे उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे, ऐसे हम उनकी पैर तोड़ेंगे, ऐसे हम उनका गर्दन की हड्डी तोड़ेंगे और उनको जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना के छोड़ देंगे। तब उन्हें पता चलेगा दर्द क्या होता है। ऐसे दर्द हम उन्हें देंगे। अच्छा, जिस प्रकार से जिला प्रशासन और तमाम जांच अधिकारी कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे बहन मनीषा के साथ? देखिए, ये उन सब की मिली भगत है, सरकार उनकी है। हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते ही नहीं है कि बहन मनीषा को
बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिले, क्योंकि सीएम एक जातिवादी आतंक है, उनके दिमाग में जातिवादी आतंकियां भरी हुई है। वो जातिवादी आतंकवादी इसलिए कह रहा हूं मैं उनको, क्योंकि वो अपने एक विशेष जात का सपोर्ट करते हैं। अब उनको उनके ही द्वारा सारा ये इतना बड़ा कांड हुआ, डीएम एसपी जो कोई काम नहीं कर रहे, ये सीधा सीधा यूपी सरकार का इसमें हाथ है, सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ का हाथ है। अच्छा, जिस प्रकार से जो है लगातार हाथरस में जो है राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हाथरस जाना चाह रहे थे, आज ही भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जाना चाह रहे थे, पुलिस ने बड़ी उनके साथ बदतमीजी की, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस तो सरकार के सारे पे काम कर रही है, जैसा सरकार कह रही है ऐसा कर रही है पुलिस तो, मगर कब तक रोकेंगे? अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अब हम न्याय को मांग कर नहीं, छीन कर लेंगे, चाहे उसमें हमें हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। आज हम यहाँ सहारनपुर से नहीं, पूरे देश से ऐलान कर रहे हैं कि हम अब रुकेंगे नहीं, ना हम झुकेंगे किसी के सामने। अब हमारा समाज इतना कमजोर समाज नहीं है कि आप एक हमारी बहन का बलात्कार कर लोगे और उसकी इज्जत की कीमत आप 25 लाख लगा दोगे। मोदी जी, मैं योगी और मोदी दोनों से कह देना चाहता हूं कि अब यह समाज घुटनों पर नहीं टिकेगा, अब यह समाज अपने हक अधिकारों को छीन कर लेगा। अच्छा, आप जिस प्रकार से जो है आप और आपकी पूरी जो टीम है बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए क्या करेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा। हम सहारनपुर से शुरू करके पूरे देश में जन आंदोलन करेंगे, देश बंद करें, शहर बंद करें, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम रुकेंगे नहीं। हम भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ तन मन धन से खड़े हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज वो 56 इंच वाला मर्द कहां मर गया? वो 56 इंच वाला मर्द कहां मर गया? जब विराट कोहली का एक कुत्ता मर जाता है तो उसमें ट्वीट करके कहता है कि मुझे बड़ा दुख हुआ, आपका कुत्ता मर गया। आज वो 56 इंच वाला मर्द कहां मर गया? जब एक बहन बेटी की इज्जत लूट रही है, आबरू लूट रही है, उत्तर प्रदेश में रोज रोज नई घटनाएं आ रही है। मैं वो 56 इंच वाले मर्द को देखना चाहता हूं, वो कहां मर गया? उसने एक ट्वीट कर एक संवेदनशील प्रतिक्रिया भी नहीं दी कि एक दलित की बेटी, एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ इतना बड़ा घिनौना कांड हुआ और उसने एक प्रतिक्रिया ट्वीट करके, एक संवेदनशील प्रतिक्रिया नहीं दी। अच्छा, जिस प्रकार से जो है हाथरस के डीएम पर जो है आरोप लगा रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, तो वहाँ का जो डीएम है अब तक वहाँ पर तैनात है, और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं डीएम, एसपी, एसएसपी किसी की बर्खास्त नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा हो। योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ मंदिर संभालने के लायक है। हम लोग उसको चूड़िया भेजने का काम करेंगे, हम लोग उसको चूड़िया भेजने का काम करेंगे बहुत जल्द। योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं चला सकते, आप लोग भी देख चुके हैं उनकी सरकार में सबसे ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। कोई भी अपराधी उनसे डर नहीं रहा है। खुलेआम अपराध हो रहे हैं, खुलेआम इज्जत लूट रही है, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम लूट मचाई है। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में रोज रोज नई घटनाएं आ रही हैं, रेप, मर्डर, बलात्कार, दिन रात कोई ना कोई नई नई खबर आ रही है।